नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मंथन में आज बात करेंगे कैराना और शामली की पॉलिटिक्स की। बीजेपी की नो एंट्री की भी बात होगी और बात होगी 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन की, और बात सर्वे वाली सियासत की भी। और ऐसी घटना की हम बात करेंगे जो सभ्य समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने जब उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत लखनऊ से की तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो कैराना में जब वो गए थे तो उनका खून खौल उठता था। कैराना की बात आते ही उनका खून खौल उठता था। ये बात उन्होंने ये कही थी और यहीं से उत्तर प्रदेश के चुनाव का अमित शाह ने आगाज किया था अपने अंदाज में। एक महीने के लगभग अंतराल के बाद अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पहले चरण का चुनाव होना है, 10 तारीख को मतदान है, 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं। अमित शाह ने कैराना को ही क्यों चुना? अमित शाह 3 दिन पहले कैराना गए, पिछले हफ्ते की बात है, तो नया हफ्ता शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते वो कैराना गए और कैराना में जाके उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों को बताया कि किस तरीके से दंगों की वजह से कैराना, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से हिंदुओं का पलायन हुआ। अमित शाह उन परिवारों से भी मिले जो पलायन के बाद वापस अपने घरों में आए थे और इनसे मिलने बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे पिछले दिनों। यानी ये आचार संहिता लगने से पहले योगी उनके घर गए थे। एक अच्छा खासा कार्यक्रम किया गया था और वो जाकर मुजफ्फरनगर में लोगों से मिले थे। ये पूरी राजनीति जो पहले चरण का चुनाव है उसकी जो बिसात है वो भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है और उसका निशाना समाजवादी पार्टी है, मुसलमान हैं और कोशिश ध्रुवीकरण की है। ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंडर था मैंने आपको बताया, पटकथा है वास्तव में। ये जो चुनाव की जो पटकथा लिखी है राजनीतिक दलों ने, उसका एक ही हमने आपको वानगी बताई। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की पॉलिटिक्स को लेकर सब यही सवाल हो रहा है कि वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें सवाल पर सवाल होते जा रहे हैं। अमित शाह पिछले हफ्ते कैराना गए और उन्होंने सारी ताकत झोंकी। ऐसा लगा कि एक बार माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता नजर आ रहा था। अमित शाह का जो दौरा था, हालांकि समाजवादी पार्टी ने उसकी शिकायत भी की चुनाव आयोग से कि अमित शाह तमाम लोगों के साथ गए, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया, ये सारी बातें कहीं। लेकिन ये घटनाक्रम कैराना में अमित शाह का जो तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें हैं, ये 3-4 दिन पुरानी तस्वीरें हैं, पिछले हफ्ते की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरीके से गर्मा गई। अमित शाह ने जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि भाई योगी जी की सरकार में दंगा नहीं हुआ, दंगा कराने वालों को सपा संरक्षण देती है, उनको सम्मानित करती है, उनको टिकट देती है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव समाजवादी पार्टी और अपने बीच कर दिया और सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम के पिच पर यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू है, चल रहा है चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंकी। कैराना में वहां के दिग्गज नेता रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी और पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी वो हार गई थी मृगांका सिंह। लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मृगांका सिंह और हुकुम सिंह के परिवार पर ही भरोसा जताया है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कैराना का ही जो शामली जो है ना,
शामली जिले की तहसील है कैराना। तो कैराना में अमित शाह और उसके बाद शामली की एक तस्वीर आज पूरे दिन खबरों में बनी रही, चर्चा में बनी रही। वो तस्वीर भी हम अपने साथियों से कहेंगे वो दिखाएं कि जो शामली का नजारा है, ये कैराना का नजारा था, अब ये शामली का नजारा आप देखिए। उसी जिले की तहसील कैराना और ये शामली, आप ये पूरा जो शामली जिले का ये एक अलग मंजर जो राजनीतिक नजारा देखने को मिल रहा है। किसान इसमें दिख रहे हैं, अपने घरों में उन्होंने एक तरीके से लिखकर रखा है कि बीजेपी वालों के लिए किसानों ने लठ उठा लिया है। ऐसा संकेत, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश इस जो इबारत लिखी है दरवाजों पर, इसके जरिए दी जा रही है। किसानों ने अपने दरवाजे पर साफ लिख दिया है कि बीजेपी का आना मना है, यानी बीजेपी की नो एंट्री, जो मंथन का मुखड़ा है। घर के अंदर केवल आरएलडी वाले ही आ सकते हैं, ये लिखा है। घर के मालिक है भाई, वो किसको आने की परमिशन देता है, किसको नहीं देता, ये उसका विवेकाधिकार है और विशेषाधिकार है, वो कर सकता है। इसी तरीके से ये जो पूरे मोहल्ले के लोग हैं, ये दर्शा रहे हैं, ये तस्वीर, ये लठ लेकर खड़े हुए हैं महाराज, और ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए हम बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और लाठी लेकर खड़े हैं कि अंदर नहीं घुसने देंगे। ये वीडियो बहुत वायरल रहा आज पूरे दिन, जिसमें ग्रामीण अपने घर के बाहर खड़े होकर, हाथ में लाठी भी कुछ लोग पकड़े हुए हैं, अब बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी वाले हमारे घर आते हैं तो उनका स्वागत लठ से किया जाएगा। हम इस तरीके की बातों को प्रश्रय नहीं देते, हम इस तरीके की बातों को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि बीजेपी वाले भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। ये बात दीगर है कि सबकी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन ये किसानों का अपना मत है, और यहाँ के जो निवासी जो दिख रहा है, ये इनका मामला नजर आ रहा है पूरा। और लिलौन कस्बा है ये, जहाँ का ये पूरा जो दृश्य दिखाया जा रहा है शामली जिले का, लिलौन कस्बा है, वहाँ का ये मामला है। और कोई ओमपाल सिंह है, वो मकान के मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। ये तस्वीरें जरा गौर से देखेंगे। और बीजेपी के विधायक तेजेंद्र निर्वाल हैं वहाँ से, और अब ये देखना होगा कि बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए कितने पापड़ बेलने होंगे। अब ग्रामीणों का कहना है कि गन्ने का पिछला भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। भाई ये तो बड़ी अजब बात है। मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे, गन्ना मंत्री इसी इलाके से आते हैं, सुरेश राणा, थाना भवन से चुनाव लड़ते हैं, वो यही इलाका है उनका। तो ये कौन सी बात है, क्या मामला है कि ये कैसे हुआ कि भाई भुगतान नहीं हो रहा, किसान बात कर रहे हैं। किसानों की ही जबानी सुन लेते हैं कि मामला क्या है पूरा। भाई बीजेपी वालों से सख्त नफरत है यहाँ, इन्होंने महिला कुछ नहीं करे। हमारा विधायक तेजिंदर है, 5 साल हो गए इस गांव में दर्शन नहीं दे। कौन सा विधायक है? आप भी देख के जाओ कहीं, अभी देख के जाओ कहीं भी, कुछ हो कुछ नहीं करा। युवा ने जो 18 और 28 के बीच ने एक संग के 3 बार इन्हें सत्ता में लाए, तो इनके लिए बिल्कुल धरती में मिला दिए। फैक्ट्री भी बंद होगी, फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे 2014 में करी थी, नो देख लो हमारा हाल क्या है, फैक्ट्री में जाना पड़ रहा। तो बीजेपी का फैक्ट्री विकास कराया है? कोई विकास नहीं। आज विकास होता तो जवान हो लगता लोग का। तो ये आपने सुना कि भाई वो कह रहे हैं कि सब कुछ मटिया मेट हो चुका है। विधायक जो तेजेंद्र हैं वो आते ही नहीं, 5 साल में उनको दिखे नहीं विधायक जी। और अब ग्रामीणों के हाथ में तो यही हथियार है। 5 साल विधायक जी नहीं दिखे तो उन्होंने लाठी उठा ली। कह रहे हैं भाई बीजेपी वालों, और ये भी कह रहे हैं सख्त नफरत है। भैया नफरत की राजनीति मत करो भाई। मेरा यही विनम्र अनुरोध है इन किसानों से कि भाई आप तो नफरत की राजनीति मत करो ना। नफरत नहीं, आप विरोध हो सकता है आपका, आपको वो पसंद ना हो बीजेपी वाले, लेकिन नफरत तो मत करो भाई। नफरत अच्छी बात नहीं, वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे आप हों। नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नफरत किसी को नहीं फैलानी चाहिए। प्यार मोहब्बत बांटनी चाहिए। चुनाव हैं, आए हैं, चले जाएंगे। अपने मतों का प्रयोग करें, सही जगह पे प्रयोग करें और सही चोट करें, वोट की चोट करें, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। मतभेद हो सकता है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बड़ी अजब गजब की तस्वीर है। ये
नगर हो, चाहे शामली हो, चाहे पूरा सहारनपुर हो, मेरठ हो, ये पूरा जो इलाका है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ मुश्किलें नज़र आ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब खाम खां की बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, ये कुछ लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में माहौल तो उनके पक्ष में है। ये कुल मिला के स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हमें और आपको सोचने मजबूर कर देती हैं कि अगर हमारे ये जनप्रतिनिधि, ये नेता अगर 5 साल में 5 बार भी अपने लोगों से मिलते, 5 बार अपने मोहल्लों में जाते, जिन मोहल्लों से वो चुन कर आते हैं, जिन विधानसभाओं से वो आते हैं, कम से कम वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। अब जब वोट का मसला आ रहा तो जा रहे होंगे मिलने मिलाने, अब तो खैर काफ़ी बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, तो अब ये भी एक बहाना है कि भाई अब आ नहीं सकते, अब जिसको वोट देना हो, गरज हो तो वोट दो। ये भी तुर रहा है नेताओं में, कुछ नेताओं हमने ये भी कहना सुना कि भाई हम तो फला पार्टी से आते हैं, हमको तो वोट देना आपकी मजबूरी है, आप तो वोट दोगे ही। तो इस तरीके की तमाम खबरें और जो चर्चाएं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, चल रहा है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है, लोकतंत्र की ये तस्वीर है। लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र की लाठी तो ठीक है, लेकिन ये जो हकीकत वाली लाठी दिखा रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इसका कोई स्थान नहीं है।